नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग होगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मान भी दिया जाएगा। पंचकुला में नवनिर्मित स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 अगस्त से 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलेगा और 17 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से टीम भावना से काम करने और स्वच्छता पर ध्यान देने का आह्वान किया। स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान वित्तीय निर्णयों में मदद करेगा। केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण की तर्ज पर हरियाणा के सभी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग शुरू की जाएगी। स्वच्छता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया जाएगा। शहरी स्थानीय विभाग की तरफ से प्रदेश भर में 24 अगस्त से 11 सप्ताह का स्वच्छता अभियान आरंभ किया जा रहा है। इसके तहत शहरी स्थानीय निकाय के भवनों, सड़कों, अस्पतालों और दूसरे प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की जाएगी। इसी तरह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा का आरंभ हो रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। उससे पहले हम इसको गति से उस रचना योजना को खड़ी करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और हमने ये भी निर्णय किया है, हमारे सभी CMO और PMO ADC हुए हैं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलती है, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट सरकारी हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं मिलेगी। उनमें डायलिसिस की व्यवस्था भी होगी, उनमें CT स्कैन की भी होगी, MRI की भी होगी, उसमें डिजिटल एक्सरे की भी होगी, अल्ट्रासाउंड की भी होगी और लैब भी होगी। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव भी उपस्थित रहीं। सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टीम हरियाणा के रूप में काम करने को कहा। प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने और स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के लिए जल्द ही प्रदेश के सभी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के लिए सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भारत के साथ 2047 तक विकसित राज्य बनेगा। 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित हरियाणा, ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की वो बनेंगी। उसके लिए और उससे अलग इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं। ये हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर जमाना बदलता रहता है। उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो उसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ। उन्होंने कहा कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और समाज को नई दिशा दें। अधिकारी स्वच्छता को लेकर छोटी से छोटी शिकायत का तुरंत समाधान करें, ताकि लोगों का विश्वास सरकार में और अधिक बढ़े। स्वच्छता कार्यों में RWA और दूसरे सामाजिक संगठनों को शामिल किया जाएगा। CSR के तहत चौराहों का सौंदर्यीकरण और रखरखाव किया जाएगा, ताकि शहरों की सुंदरता को और बढ़ाया जा सके। पंचकुला में 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये संस्थान उच्च गुणवत्ता वाले थिंक टैंक की भूमिका निभाएगा। संस्थान प्रदेश सरकार को अत्याधुनिक नीति सलाह, डेटा आधारित और नवाचारी समाधान प्रदान करेगा और वित्तीय निर्णयों की रीढ़ बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार गांवों के संरक्षण और कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी के तहत गौशालाओं को फतेहाबाद में चारे के लिए वित्तीय अनुदान दिया गया। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद जिले के बड़ोपल के श्री कृष्ण गौशाला में गौशालाओं को चारा अनुदान वितरण समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजेंद्रानंद महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने नागरिकों से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक काम को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने जिले की 67 गौशालाओं के प्रबंधकों को 7 करोड़ 20 लाख रुपए के चारा अनुदान के चेक सौंपे।
मित्रों, मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा के ये अवसर करने का अवसर मिला है। आज मुझे खुशी है कि फतेहाबाद के 67 गौशालाओं के लिए आज 7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान चारे के चेक आज यहाँ वितरित करने का मुझे अवसर मिलेगा, उनको राशि जारी करने का ये अवसर मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 605 गौशालाओं के लिए हमने अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 88 करोड़ 50 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए चेक बनवाए थे और हरियाणा प्रदेश की गौशालाओं में चारे के लिए ये चेक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बड़ोपाल गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की और बड़ोपाल में वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम राजेंद्रानंद महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की। सरकार अब तक 88 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए उठाई गई 6 मांगों को विभागीय स्तर पर व्यवहार्यता की जांच के बाद पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार गाय, गीता और गंगा के संरक्षण के लिए काम कर रही है। चारे के लिए वित्तीय सहायता के साथ गौशालाओं को मांग के अनुसार मशीनरी उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनने में भी मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 तक राज्य में केवल 215 पंजीकृत गौशालाएं थीं, जिनमें 1,75,000 मवेशी थे। 10 साल में सरकार ने इस संख्या में वृद्धि की है और वर्तमान में 686 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जहां 4 लाख आवारा मवेशियों की देखभाल की जाती है। 2014-15 में गौ सेवा आयोग का बजट केवल 2 करोड़ रुपए था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 595 करोड़ कर दिया है। मवेशियों के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है, जिनमें 51 शेड का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को 800 ई-रिक्शा दिए जाएंगे और खरीद प्रक्रिया चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।